बोल श्री मक्केश्वर महादेव की, नकलंग अवतार की, कलगी अवतार की, बाबा रामदेव पीर की, गोगा महाराज की, अलग धनी की। सनातन हिंदू धर्म जो पूरे विश्व में व्याप्त था, मानव धर्म था, जो मानव धर्म दो श्लोकों के जरिए था। एक तो प्रजापति धर्म और दूसरा वसुदेव कुटुंबकम। प्रजा की उत्पत्ति करना, उसको वटवृक्ष बनाना और हमारे परिवार में हम वसुदेव कुटुंबकम को मानते हुए 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे। दो सौ व्यक्ति एक साथ में रहते थे। 2 आदमी कमाई करके पूरे परिवार को निभा सकते थे। वो विदेशी आक्रमणकर्ता और अंग्रेज आने के साथ में जो गुलामी की जंजीरों भारतवर्ष के ऊपर लगी, जो भारतवर्ष 3 लाख से भी ज़्यादा चौरस किलोमीटर वर्ग में विस्तृत था, वो विस्तार आज घट चुका है। हमारे देश के भारतवर्ष जम्बूद्वीप के जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के नाम जो गलतियां की, उसी से हमारा जो सनातन धर्म और सनातन धर्म में जो सामाजिक परंपराएं थी, वो आज टोटली नष्ट कर दी। हमें लोकतंत्र ने क्या दिया? लोकतंत्र ने हमें 20 टुकड़ों को बंटवारा किया, उसका स्वीकार किया। जो हमारे पहले राजा महाराजा ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया था। जो बैरिस्टर होके आए थे, इन लोगों ने नेतृत्व करते हुए जो अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना के साथ में बंग यानी के बांग्लादेश के बागला के साथ में जो कांग्रेस
के जरिए उन्होंने हमारे साथ में जो छल किया वो आज भी चालू है। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे राजा महाराजा से उसकी सेना छीन ली, सिपाहियों को छीन लिया। जब 1857 का विप्लव हुआ तब आम पब्लिक से गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लाद के ब्रिटिश हुकूमत लगा के आम पब्लिक से हथियार छीन लिए और जिसके दौलत कांग्रेस के जरिए जो नेतागिरी आई, जो अंग्रेजों ने 1905 से जो चुनाव की नीति हमारे में डाली, वो नीति आज भी जिंदा है। जब तक ये संविधान खारिज नहीं होगा, हिंदू प्रणालीगत राज्य व्यवस्था के साथ में आम आदमी के साथ में हथियार होके क्षत्रिय धर्म, क्षत्रियों, बाल युवा क्रांति के साथ में निभा सकेंगे और वेदोक्त हिंदू प्रणालीगत राज्य व्यवस्था बाल युवा राज्य के साथ में आएगी, तभी हमें पूर्ण आज़ादी मिल सकती है। और साथ में नेतृत्व करते हुए हमारे जो 20 टुकड़े हुए हैं वो हमारे बाल युवा क्रांतिवीरों के जरिए उसके बलिदान की भावनाओं के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमारे राजा महाराजाओं ने पहले हथियार उठा के आगे रह के लड़ाई लड़ते थे, वो नेता एक भी लड़ाई लड़ा नहीं है, उसके हाथ में हथियार ही नहीं है। जब हमारा वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत देख लो, उसमें जो भी गुरु परंपरा थी उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्य ब्राह्मणों ने मंत्र विद्या के साथ में हमें शस्त्र की शिक्षा दी थी। राजाओं अपने सिपाही सेना के जरिए चलाते थे। पुलिस, न्यायालय या सरकारी दफ्तर नहीं थे। जो अंग्रेज लुटेरे ने जो प्रणाली दी, वही नीतियों के जरिए सब लोग चल रहे हैं।
उसमें से आप देखो तो आज़ादी के साथ में हमारे से क्या क्या छीन लिया गया। आज़ादी के पहले बाल लग्न प्रथा चालू थी, जो कहीं 80 के दायरे तक चलती रही थी। जब पेट में पलते थे तब ब्याह शादी हो जाती थी। 12 साल में बाप बन जाते थे। 25 साल की उम्र में आप दादा बन जाते थे। ये सब हमारे से बाल युवा का जो सांसारिक जीवन का हक था उम्र के साथ में, वो छीन लिया गया है। हमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म को तोड़ने में कांग्रेस, जो ब्रिटिश हुकूमत ने स्थापी थी, वो ब्रिटिश हुकूमत के कायदे कानून को उसी से भी भयंकर दुष्ट प्रकार के कायदे कानून लाके हिंदू धर्म और हिंदू समाज को तोड़ दिया है। उम्र की पाबंदी, मैरिज एक्ट, जो हमारे में कभी नहीं था। आज कुटुंब की भावना को छिन्न भिन्न करने का कायदे कानून हिंदू मैरिज एक्ट के नाम थोपा गया है, वही चलता है। हमारे जो समाज की रचना थी उसके अंदर आगे भी कहा कि हम 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे। जब हम शादी के बंधन में आते थे, 7 फेरे अग्नि की साक्षी लेते थे, 4 फेरे। उसको हम 7 जन्मों तक निभाने का वादा करते थे। बाल लग्न के साथ साथ में हम हमारी बाहों में ताकत है, इतनी शादी ब्याह कर सकते थे। आज़ादी के पहले हमारे जो दादा के दादा पूर्वज होते थे, उसको भी 2-4 पत्नियां होती थी। हमारा वेद पुराण, उपनिषद, सब में जो कहानियां हैं, उसी में भी एक राजा को 2 रानी, 4 रानी, 7 रानी, 5 रानी, 10 रानी से सब कहानियां चालू होती है। हमें कोई पाबंदी नहीं थी और उसमें पाबंदी नहीं होना चाहिए।